देश की 4 सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियां ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स को बड़ा झटका लगा है। निवेशक इन प्लेटफॉर्म से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। आंकड़े जो कहानी बयां कर रहे हैं वो आपको हैरान कर देंगी। कुछ ही महीनों में इन डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म्स ने लाखों निवेशकों को खो दिया है। लेकिन सवाल है क्यों निवेशकों की संख्या लगातार घटती जा रही है? पूरा मामला क्या है? इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बताएंगे, वो भी पूरे डिटेल से। सबसे पहले आइए उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस बड़ी गिरावट की कहानी कह रहे हैं। इस साल यानी 2025 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून में ही इन चारों बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स ने मिलकर करीब 20 लाख एक्टिव यूजर्स खो दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसने बाजार के जानकारों को चिंता में डाल दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगस्त महीने का जो डेटा सामने आया है वो और भी चिंताजनक है। अकेले 2025 में इन चारों प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर 7 लाख और एक्टिव क्लाइंट्स खो दिए हैं। इसका मतलब ये है कि निवेशकों के बाहर जाने का सिलसिला न सिर्फ जारी है बल्कि और भी तेज हो गया है। ये वो निवेशक है जो सक्रिय रूप से ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने इन प्लेटफॉर्म से दूरियां बना ली है। तो अब सवाल है कि आखिर क्यों घट रहे हैं निवेशक? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जो ब्रोकर्स कल तक निवेशकों की पहली पसंद थे, आज उनसे लोग क्यों दूर जा रहे हैं? इसके पीछे मुख्य वजह है मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से हाल ही में लाए गए कुछ कड़े नियम। आइए इन कारणों को एक एक करके समझते हैं। पहला कारण, मार्जिन की शर्तों को सख्त करना। यानी पहले ट्रेडर्स कम पैसे लगाकर, जिसे मार्जिन कहते हैं, बड़ा सौदा करते थे, खासकर फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में। सेबी ने इसमें होने वाले जोखिम को देखते हुए मार्जिन के नियमों को सख्त कर दिया है। अब ट्रेडर्स को सौदा करने के लिए पहले से ज्यादा पैसा अपने अकाउंट में रखना पड़ता है। इससे छोटे और रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग करना मुश्किल हो गया है। जो दूसरा कारण है एक्टिव यूजर्स के घटने का, वो है वीकली एक्सपायरी कम करना। यानी पहले शेयर बाजार में लगभग हर दिन किसी न किसी इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी होती थी, जिसे एफएनओ ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के बहुत सारे मौके मिलते थे। लेकिन सेबी ने इस पर लगाम लगा दी है। नए नियमों के मुताबिक हर एक्सचेंज के लिए एक ही इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी को मंजूरी दी गई है। मौकों की इस कमी ने एक्टिव ट्रेडर्स को बाजार से दूर कर दिया है। जो तीसरा कारण है वो है कैपिटल थ्रेशोल्ड और टैक्स में बढ़ोतरी। यानी ट्रेडिंग के लिए जो जरूरी कैपिटल थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ाया गया है। साथ ही टैक्स में भी बढ़ोतरी हुई है। जब ट्रेडिंग महंगी और कम मुनाफे वाली हो गई तो कई लोगों ने इससे दूरी बनाना ही बेहतर समझा। जो चौथा कारण है वो है फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक्टिविटी में गिरावट। ऊपर बताए गए सभी कारणों का सीधा असर फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट पर पड़ा। ये सेगमेंट डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया था और यहीं पर सबसे ज्यादा एक्टिव ट्रेडर्स भी थे। नियमों के सख्त होने से एफएनओ में ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी गिरावट आई, जिसका सीधा खामियाजा इन ब्रोकिंग फर्मों को भुगतना पड़ रहा है। तो इस कहानी का पूरा सार क्या है? इसका सीधा मतलब है कि भारतीय शेयर बाजार का डायनामिक्स बदल रहा है। सेबी के नए नियम भले ही निवेशकों को बड़े जोखिमों से बचाने के लिए हो, लेकिन इसका असर उन एक्टिव ट्रेडर्स पर पड़ रहा है जो कम समय में ज्यादा ट्रेड करके मुनाफा कमाते थे। अब ऐसा लग रहा है कि निवेशक उन प्लेटफॉर्म्स की ओर रुख कर रहे हैं जो या तो पारंपरिक है या फिर जो सिर्फ ट्रेडिंग के अलावा दूसरी वित्तीय सेवाएं भी देते हैं। ये बदलाव डिस्काउंट ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट कि कैसे सेबी के नए नियमों ने शेयर बाजार का समीकरण बदल दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी इन चारों में से किसी ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं? क्या इन नियमों का आप पर भी कोई असर पड़ा है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सपोर्ट करें। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत